हर कंट्री की एक पहचान है और हर कंट्री की पहचान यह है कि उसका तिरंगा है, उसका झंडा है। और इंडिया का झंडा लंदन में ले जाकर लगा दो, लंदन वाले देखकर कह देंगे कि ये इंडिया हिंदुस्तान का झंडा है। बांग्लादेश का झंडा इंडिया में लगा दो तो इंडिया वाले कह देंगे ये बांग्लादेश का झंडा है। कुर्बान जाओ, हर कंट्री का एक पहचान है, उसका तिरंगा है। मुसलमान की भी पहचान है, मुसलमान का भी पहचान है, मुसलमान की भी पहचान होनी चाहिए। हमें पहचानने के लिए वो लोगों को देरी ना लगे, ओ दिक्कत ना हो। मुसलमान की पहचान ये है कि मुसलमान का किरदार बता देगा कि मुसलमान है कि नहीं है, मुसलमान का अखलाक बता देगा कि मुसलमान है कि नहीं है, मुसलमान का चेहरा बता देगा कि मुसलमान है कि नहीं है, मुसलमान का लिबास बता देगा कि मुसलमान है कि नहीं है। जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारे, अल्लाह बड़ा खुश होता है, अल्लाह उसे भी जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ा पसंद है, जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ा पसंद है। जब कोई जवान अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को रखता है, अपनी पेशानी को सजदा करता है, अल्लाह बड़ा खुश होता है। फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है, ए मेरे फरिश्तों देखो इस जवान को, देखो ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मेरे आगे अपनी पेशानी को झुका दिया है। ए मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैं इस बंदे से राजी हूं। अल्लाह जिससे राजी हो जाए तो जन्नत कोई बड़ी चीज है भाई? भाई जन्नत कोई बड़ी चीज है? इसलिए नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है, ए मोमिनो जब रास्ते में चलो, ए मर्दो जब रास्ते में चलो, ए मेरे बंदो जब रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो। अपनी निगाहों को, निगाह समझ रहे ना, आंख। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, पाक रहो, पाक रहो, पाक रहो। अपने आप को पाक रखो, अल्लाह पाक बीवी देगा। अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीवी नेक औरत देगा। अगर तुम नापाक हो जाओगे ना तो पाक बीवी नहीं मिलेगी। अपने आप को नापाक मत करो, अपने आप को नापाक ना करो। और एक बात याद रखना, ज़िना सिर्फ एक औरत और मर्द का मिलने का नाम ज़िना नहीं है, आंख का भी ज़िना है। किसका ज़िना है? आंख का। और ज़िना का इब्तदा यहीं से शुरू होता है। ज़िना का इब्तदा, बुराई का इब्तदा आंख से शुरू होता है। इसलिए नौजवानों जब रास्ते में चलो ना, एक बात याद रखना, पहली नजर माफ है। पहली नजर, अब मान के रास्ते में हम चल रहे हैं, अब चल रहे हैं, अब कोई लड़की आ गई या कोई औरत आ गई, अब मेरी नजर पड़ गई, तो नजर पड़ गई तो नजर हटा लो, झुका लो, नजर झुका लो चाहे हटा लो, ये माफ है। ये लेकिन घूर घूर के देखोगे, कितना खूबसूरत है, ये माफ नहीं है, ये माफ नहीं है। पकड़ हो जाएगी यहीं पर पकड़ हो जाएगी। ए नौजवानों, ताकना झांकना छोड़ो, अंधा हो जाओगे। ताकना झांकना छोड़ो, दूसरों की बहू बेटियों को ताकना झांकना छोड़ो। जवान हो, शादी करने की इरादा रखते हो, नीयत है, कोई अगर पसंद है तो निकाह करो। क्या करो? हाँ, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, तीसरी पसंद है उसको भी निकाह करो, चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद नहीं खत्म हो रही है तो इससे पता चलता कि तुमको खुजली की बीमारी है, ये पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा, माताबला को मिनन्निसाई मसना व सलासा व रुबा, एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह कहता है, चार तो कर लोगे, इंसाफ कर सको तब चार है, अदल कर सको चारों के साथ तब इंसाफ, तब चार का हुक्म है। अगर अदल नहीं कर सकोगे, इंसाफ नहीं कर सकोगे तो यकी काफी है, यकी काफी है। और सुनो, वो एक को भी अगर मेहनत से हलाल रोजी खाना नहीं खिला सकते हो, ताकत बदन में नहीं है, तो शादी मत करो। वो एक भी मत करो, वो एक भी, तो अब क्या करो? अब भाई नहीं करो तो अब क्या करो? तो आगे उलमा फरमाते हैं, रोजा रखो, नफ्स पे कंट्रोल करो, एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ।
निगाहों को नीची रखो नौजवानों, निगाहों को नीची रखो। अल्लाह इसका इनाम देगा, अल्लाह इसका बदला देगा। जन्नत में अल्लाह हर नौजवान को, हर जन्नती को यहां से लेकर यहां तक सोने का कंगन पहनाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये जन्नती का मकाम होगा। इसलिए नौजवानों, दुनिया में जन्नत वाला अमल करो, जन्नत में जाने वाला काम करो। ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी। ये आंखें बंद होनी है, बंद होकर रहेगी। तुम्हें क्या पता है, क्या खबर है। आज हमारा नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरी पूरी रात जग जग कर मोबाइल देखता है, फेसबुक व्हाट्सएप में गुजार देता है। अब बहुत सारे नौजवान इसमें ऐसे हैं जो खाली जुमा जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही गलत है? हाँ, खाली जुमे की नमाज है। अरे खाली जुमे की नमाज है? ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? ये 5 वक्त की नमाज जो है, ये जो फर्ज है, इसको कौन पढ़ेगा? अच्छा देखिएगा नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और मुसलमान की पहचान ये है, मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए तो लोग बता देगा, उसकी खुशबू बता देगी कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। अपने किरदार को बनाओ। नौजवानों, तुम अपने आप को पहचानो कि हम क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं। लेकिन यहां तो पहचाने में नहीं आ रहा। हमारा नौजवान पहचानने में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान का बच्चा है, कि ये इधर का है, कि उधर का है। एक नौजवान को देखे, ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, यहाँ बीच में, तो उसको बोला रे इधर आ। बोले रे बाबू इधर की हल्कू रे, बाल था उड़े भैया की। बोला नहीं, बाल नहीं हो रही है, कटिंग चे कटिंग। बोला कटिंग तो कौन कटिंग चे रे? बोले मुर्गा कटिंग चे। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया दुनिया में। सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, गाय, भैंस, बकरी। अब उन 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर मखलूक, सबसे अशरफ, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अच्छा इंसान को बनाया। आई मुर्गा बनना, इसको क्या हो गया समझ में नहीं। अच्छा ये कटिंग देखिएगा, ये कटिंग देखिएगा, ये कटिंग वो भी है, चारों तरफ बाल नहीं है, अब बीच में इतना बड़ा खोपा है यहाँ। तो एक नौजवान को मैंने कहा ये कौन कटिंग है? बोला ये कटोरा कटिंग है। तो सुनो, हुजूर की हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुर्बे क़यामत की निशानी है। जब ऐसे लोग अपने सरों के बाल कटवाने लगेंगे तो समझ जाना क़यामत करीब है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि कुछ लोग अपने सरों में कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। समझ लेना कि कुर्बे क़यामत की ये निशानी है। इसलिए नौजवानों तौबा करो। नबी के सुन्नत के मुताबिक बाल रखना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, कंधे तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर में बाल रखने का तरीका है कि चाहे बड़ा रखो चाहे छोटा रखो, एक बराबर हो, एक बराबर हो तो इंशाल्लाह का रखोगे, इंशाल्लाह रखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, अपने चेहरे को दाढ़ी से। अच्छा एक बात देखो, ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे निकलती है। ये औरत के चेहरे में दाढ़ी देखें, इधर है क्या?
दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, क्यों? दाढ़ी कहती है ती मरद छी, यही ने में निकल यही। लेकिन ये बुधवा कहता है नीनी मी मरद नी। नाई की दुकान में बैठ के कहता जल्दी छिल मिया, खुजला जल्दी छिल। दाढ़ी कहता नी छिल रहे ती मरद छिल रहे, बोला नी मी मरद नी मी वही छिल, जल्दी छिल। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग रखोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। ए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह इन नौजवानों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों की ज़िंदगी को बदल दे, अल्लाह इनके दिलों को फेर दे, अल्लाह इन्हें दीन का सिपाही बना दे, अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, अल्लाह इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे, अल्लाह इन्हें खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ ये दाढ़ी का एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। नौजवानों देखिए, कुछ नौजवान जो है ना, मैं क्या बताऊं, देखिए हमारा नौजवान सुधर जाए कौम सुधर जाएगी। मोहल्ले का नौजवान अगर सुधर जाए पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। नौजवान है, फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही भाई, फिलिस्तीन में जंग हो रही कि नहीं हो रही है? एक नौजवान 36 साल का नौजवान से एक मीडिया वाला ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? बोला कि 36 ईयर, 36 साल उम्र है। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह किया? बोला कि नहीं, हमने निकाह नहीं किया। तो मीडिया वालों ने कहा कि मैं अक्सर बेशतर नौजवानों को देखता हूँ कि निकाह नहीं किया, 40 साल उम्र हो गई, 38 साल उम्र हो गई, 36 साल, 35 साल, 30 साल उम्र हो गई, आखिर क्या वजह आप लोग शादी नहीं करते? उन नौजवान ने जवाब दिया कि हम नौजवानों ने कसम खाया है कि हम लोग जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। जब तक हम लोग मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। और यहाँ बुधवा मोबाइल में 5-5 गो लड़की का फोटो ले घूमता, दोपहर में इसको हाय, असर में उसको बाय, मगरिब में उसको टाटा, और शाम उसको आई लव यू। बताओ वो नौजवान कामयाब होगा? अरे वो नौजवान कामयाब होगा? कुर्बान जाओ, ना नमाज का पता है ना तिलावत का पता है, और कुर्बान जाओ नौजवानों, अपनी जिंदगी को पहचानो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने किरदार को पहचानो। अरे नौजवान ऐसा बनो कि जिस मजमे में खड़ा हो जाओ कोई भी कौम देखे तो देखकर तुम्हें पहचान ले कि ये मुसलमान है। यहाँ तो समझे में नहीं आता ये इधर का माल है कि उधर का माल है। सुनाएगा वो नौजवानों, ये फिलिस्तीन जो मस्जिद अक्सा है ना, जो मस्जिद अक्सा है किबले अव्वल है, किबले अव्वल है। कुर्बान जाओ। और एक भी बात भी सुनो, उस मस्जिद का जिक्र कुरान में है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। उसी मस्जिद की तो लड़ाई है। ये यहूदी है ना, ये वो कौम है यहूदी, इस्राइल वाला वो यहूदी है। ऐसी कौम है, हिटलर ने 72 लाख यहूदियों को गोलियों से भून दिया था। ये वो कौम है जिस थाली में खा ले उसी में छेद कर देगा, वो किसी का नहीं। हिटलर ने 72 लाख यहूदियों को लाइन से खड़ा करके 2 लाख को छोड़ दिया। कितना लाख को छोड़ा? हिटलर ने 2 लाख यहूदी को छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ा, हिटलर ने इसलिए छोड़ा ताकि दुनिया वाला को पता चले कि ये कौम क्या है, मैंने ये 75-72 लाख को मारा क्यों है, दुनिया को पता चल सके। अब वो यहूदी कभी ये कंट्री कभी वो कंट्री हमको जगह दे दिए, किसी ने जगह नहीं दी। वो फिलिस्तीन आया तो मुसलमानों के पास रोने लगा कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, आपका नौकर बनकर रहेंगे, हमको थोड़ी सी जगह दे दी। तो मुसलमान तो रहमदिल होता है ना, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, रहम आ गया। और उन यहूदियों को बैठने की जगह दे दी, फिलिस्तीन में अपनी जमीन दे दिया। ठीक है, तुम लोग यहाँ पर अपना घर बना के रहो, बैठने की जगह दिया, पैर फैलाया। अब पैर फैलाया फिर लेट गया। अभी वही वक्त आया कि आप फिलिस्तीने वाला को भगा रहा हो। ऐसा हो सकता है?
अरे भाई ऐसा हो सकता है? ये जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो तुम्हें जगह दी थी बसने की, हमने तो तुम्हें सर छुपाने की जगह दी थी। लड़ाई इसी बात की है और कोई बात की नहीं। और वहां का नौजवान क्या कहता है, शेर सुनोगे? सुनेंगे? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। वहां का नौजवान कहता है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ये वहां का नौजवान का पैगाम है। यहाँ बाज नौजवान है, जहां खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, वहीं जाके बीच में जाके बैठ जाए। जहां औरत बैठेगी वहीं बैठेगा, औरत बात करेगी ये सुनेगा। उस नौजवान को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौगिया। की बोले बोल दो। एक नौजवान ऐसे बैठा हुआ था, औरतों के बीच में सांप आ गया, सांप आ गया, औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्द बुलाए लाठी ले उस पे सांप को मार बे, कोई मर्द बुलाता लाठी लेके उस पे मार बे। ये बुधवा वहीं खड़ा था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द बुलाता जल्दी लाठी लेके मार बे, सांप को मार बे बोला। तो लोग आए, सांप को मारा। तो एक आदमी बोला, रे तुम तो मर्द छिलो रे, बोला मैं भूले गया हम। अब वहां का नौजवान क्या कहता है, सुना दे, सुना दे। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हर नौजवान के जबान पे यही तराना होना चाहिए। सुना दें, अरे सुना दें। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, किरदार व अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार व अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अपने ईमान को मजबूत करो नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान मजबूत होगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिलों से बुज़दिली निकल जाएगी, दिलों से खौफ निकल जाएगा, दिलों से डर निकल जाएगा। ईमान कमजोर होगा ना तो डरपोक हो जाओगे, डरपोक हो जाओगे। तुम्हें खबर नहीं है हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है।
पता तुम्हें है भी है कि नहीं है? आसाम में 800 मदरसे बंद हो गए, ताला लॉक कर दिया वहां की बीजेपी सरकार ने। 800 हमारे मदरसों को बंद कर दिया गया, बड़ा बड़ा मदरसा को। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद, तारीखी मस्जिद, कोर्ट ने इजाजत दे दिया कि नहीं, यहां कोई मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर है, पूजा करो। पूजा शुरू हो गई कल से। तुम्हें पता भी है 4000 मस्जिदों पे नजर है आरएसएस बजरंग दल वालों का। 4000 मस्जिदों को छीनने की उनकी साजिश है। मुसलमानों उठो जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करने की तुम्हें जमीन नहीं मिल पाएगी। यही जिंदगी है। भैया की खा लो है, ओ भैया की गोश्त खानो, ओ चर्बी हाथ से छूटल खानू, चादर ओढ़े सुते गनू। यहीं तक, यही जिंदगी है कि आगे भी कुछ जिंदगी है कि नहीं? 2022 में 800 मुस्लिम बेटी, 800 मुस्लिम लड़की मुर्तद हो गई। 800 लड़कियां मुर्तद हो गई। हिंदू लड़के से शादी कर ली, मजहब इस्लाम को छोड़ दी। 800 बच्चियां, 800 लड़कियां। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। हर नौजवान को ऑफर दिया है उन लोगों ने कि एक मुस्लिम बच्ची को बहकाओ, अपने प्यार में फंसाओ, ओहो उसे हिंदू बनाओ, 2 लाख रुपए देंगे, एक फ्लैट देंगे। काम कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? उठो मेरे नौजवानों। क्या मेरा अल्लाह सवाल नहीं करेगा? क्या अल्लाह सवाल करेगा? जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसलिए मेरे नौजवानों जगो, उठो, दीन को पहचानो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुकाओ, पहचानो रब को, पहचानो, रब से लौ लगाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम मस्जिदों से दूर होते जा रहे हो, मदरसों से दूर होते जा रहे हो, खानकाहों से दूर होते चले जा रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। बस हम यही इतना ही कहना चाहते हैं मेरे भाई। एक पैगाम लेकर नौजवानों यहां से जाओ कि मुसलमान की पहचान हर कौम। या तो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। इसलिए नौजवानों अपने आप को पहचानो, अपने लिबास को बदलो, अपने चेहरे को बदलो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने किरदार को बदलो, ताकि तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे चेहरे से इस्लाम की खुशबू आए, मोमिन की खुशबू आए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, ए अल्लाह ये पैगाम पहुँचाना मेरा काम था, हिदायत देना तेरा काम है। आमीर बोले दर। ये ईदगाह का जलसा है, वक्त की किल्लत है, बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है। तो भाई मस्जिद बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये तो हम पढ़ते ही हैं। ईदगाह में ईदैन की नमाज पढ़ते हैं, ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ईदगाह में नमाज पढ़ना है तो ईदगाह को बनाना ना होगा। बोलो भाई, भाई ईदगाह बनाना ना होगा। अभी राम मंदिर बना, जानते कितना चंदा हुआ राम मंदिर का? 3700 करोड़ रुपया जमा हुआ है। कितना हुआ? 3700 करोड़ हजरत चंदा हुआ। बैंक वाला ने मना कर दिया कि अब जगह नहीं है पैसा रखने का, चंदा बंद करो। हम लोग का ये आलम है कि मस्जिद मदरसा का जहां बात आ जाए पैसा नहीं, टका नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अरे वो पैसा किस काम का, वो दौलत किस काम का, जो दौलत अल्लाह के बैंक में जमा ना हो। ये दौलत तो यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, जमीन यही रह जाएगी, ये सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ, क्या लेकर जाओ? अरे वो माल बेकार है, जिस माल से आखिरत ना बने, वो दौलत बेकार है
जिस दौलत से जन्नत में हम जगह ना बना पाए। इस मजमे के अंदर में मुझे 10 आदमी चाहिए। कत आदमी चाहिए भाई? बोलो भाई, अरे बोलो भाई कितना आदमी चाहिए? 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करो वो बोलूं? 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप मस्जिद बनाए हैं, आप मदरसा बनाए हैं, आप खानका बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईदगाह भी बनाओ। ईदगाह में नमाज पढ़ने जाना नबी की सुन्नत है। हाँ ठीक है भाई, मैं पैसा वाला हूँ, मैं भी जाता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरा पड़ोसी भी जाता है, एक मेरा गरीब भाई भी जाता है, ठेला चलाने वाला भी जाता है, रिक्शा चलाने वाला भी जाता है, वो भी जाता है जो भीख मांगता है, वो मुसलमान है, वो भी नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाता है। तो सुनो, तुम्हारे पास पैसा ईदगाह बना दो। वो जो ठेला चलाने वाला भाई है वो पैसा तो नहीं दे पाया, ईदगाह नहीं बना पाया, लेकिन वो ईदगाह में जाकर ईदैन और ईद उल अजहा की नमाज पढ़ेगा। जब वो सजदा करेगा अल्लाह उस सजदे का सवाब आपको भी अता फरमाए, वो सवाब आपको भी मिलेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, अल्लाह कभी किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। बस 5-10 आदमी तैयार हो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेकर आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। एक बात याद रखिएगा, नगद है नगद दे दिए, नगद नहीं है इंशाल्लाह अपना नाम लिखाइए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा, मुफ्ती जुनैद साहब दामत बरकातुहुम के हवाले कर दिएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दियो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम चाहते हैं कि हर आदमी का हिस्सा आ जाए। है कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर ईदगाह में हिस्सा ले लो बनाने का, 5000 रुपए देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर तैयार है? मुझे 10 आदमी चाहिए 5000 वाला इंशाअल्लाह। है कोई सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, इंशाअल्लाह 5000 टाका दिए दो। आमी अपना जुन्ने दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पहला सखी भाई पहले तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, पहला आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हाँ हजरत हम 5000 रुपए ईदगाह बनाने में देने को तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ओनार जन्नत दश्त दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान 5000 रुपए है। नौजवान ये 5000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है? किशनगंज पूर्णिया लेकर जाओगे यूं खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। कुर्बान जाओ यूं खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। फिर ये पैसा अल्लाह के जन्नत, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ऐ माशाअल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद अवैस करनी साहब दामत बरकातुहुम, इन्होंने अपने तरफ से 5000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह इन दान पे कबूल करे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई दूसरे नंबर पे अपनी माँ के नाम पर देने वाला, 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। भाई कम से कम 10 आदमी तैयार हो। देखिए मैं 10-20 हजार से भी मांग सकता था, लेकिन मैंने इसलिए 5000 से मांगा कि आपको बोझ ना लगे। कम से कम 10 भाई मेरे जुड़ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला कोई सखी है? शहरिया का कोई नौजवान तैयार हो? 10 नौजवान तैयार हो। ए नौजवानों, मैंने पहले कहा था ना कि जहां पर चंदा देने की बात आती है ना, वहां मेरा सर झुक जाता है। माशाअल्लाह। देखिए हमारे जनाब हजरत अलहाज महबूब आलम साहब दामत बरकातुहुम अल्हम्दुलिल्लाह, उनके तरफ से 5000 रुपए। अल्लाह हमारे हाजी साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में, या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में, ईमान और अमल में खैर खियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दो जन हो गेलो माशाअल्लाह। तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला। ए शहरिया के मुसलमानों, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपके जलसे को देख रही है। ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये जितने मीडिया वाले बैठे हैं लाइव टेलीकास्ट। और कुर्बान जाओ, ये मैसेज चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, कहीं भी हो, पूरी दुनिया के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। 2 आदमी को अल्लाह ने तैयार किया है। तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला। अरे यहाँ आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। तीसरा कोई नौजवान 5000 टका दिए दो इंशाअल्लाह, मैं तुम्हारे जो दश्त दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान बड़ी तेजी के साथ भाई। ए देखिए नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह। ये देखिए, ए भाई दे आजा आजा आजा। नाम 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 की नाम बोलिए। ए देखिए वाह, ये देखिए नौजवान आए भाई। ये शहरिया का नौजवान है। हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, हौसले के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को बढ़ाइए इंशाअल्लाह। ये सोचो मत नौजवान हो, अल्लाह देगा। अल्लाह दिया है फिर अल्लाह देगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करके तो देखो।
ओ मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। भाई 3 लोग हो गए, चौथा कोई अल्लाह का नेक बंदा है भाई, चौथा कोई अल्लाह का नेक बंदा 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह, नाम लिखिए हजरत माशाल्लाह। भाई चौथा कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीदा बंदा, प्यारा बंदा, बरगुज़ीदा बंदा है जो ईदगाह बनाना चाहता हो, ईदगाह बनाने में हिस्सा लेना। नसीब आलम साहब बेजुआर माशाल्लाह जी 20 बोरी सीमेंट माशाल्लाह 20 बोरी कत दाम हो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 40 दूना 80 8000। देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, 8000 दे रहे हैं माशाल्लाह। ए बेटा 10,000 में कैटो कम रह गया 2000। ए बेटा 10 कर दे। हाँ बोला हाँ कर दीजिए, हाँ हाँ कर दे ऐलान। हाँ हाँ माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह 10,000 रुपए, 10,000 लिखे मुफ्ती साहब। मासिब आलम साहब बेजुआर ये किराना दुकान वाला मजमुआ है ना, वही साहब है। अल्लाह इनके देने को बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल माशाल्लाह करे। अल्लाह इनके बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, दुकान में, मकान में, सेहत में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। কতজন হলো? अरे কতজন হলো? 3 जन। अल्लाह के नबी के 4 याद थे, चौथे नंबर पे कोई 5000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान उठा उधर से, देखिए आने का रास्ता दे दो। नहीं आएगा? अच्छा बहुत तेजी के साथ बैठ गया वो। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई चौथे नंबर पे तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। वो ना सही, अरे कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, इस इलाके के शहरिया के कोई मुखिया साहब कहाँ भाई? वही कोई मास्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक बच्चा आ रहा है, एक बच्चा आ रहा है, देखिए मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा है माशाल्लाह। आ जाओ भाई, वाह भाई वाह। ये कोई पैगाम लेके आ रहा है, क्या कहने। माशाल्लाह माशाल्लाह। की नाम बाबू, की नाम আছে बेटा तुम्हारा नाम? मुबीन माशाल्लाह, मोहम्मद मुबीन अजमल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इनके तरफ से भी 5000 रुपए दान করেছেন মাশাআল্লাহ। আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে নাও। আচ্ছা বলছি কতজন হলো? 4 জন। হাতের উঙ্গলি কটা? इंशाअल्लाह है कोई दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाओ, 5000 टका दिए तो कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों तुम क्या सोचते हो? 5000 रुपए ईदगाह में दे देंगे, हम गरीब हो जाएंगे, कारोबार में नुकसान हो जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, चूल्हा नहीं जलेगा। अरे नहीं नहीं, अल्लाह रुकने नहीं देगा। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत नहीं जावे। बकील जन्नत में, बकील जाने ना? अरे बकील जानते हैं ना? बकील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है? गिनती करो। बकील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अगर वो नमाजी हो? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है तो जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अगर वो रोज़ा रखने वाला हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो चाहे जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। ओ कुर्बान जाओ, जो सखी है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। और जो बखील है अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। इसलिए मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। नौजवानों अपने हाथ को हमेशा खुला रखो, हमेशा दान पुण्य करते रहो। अल्लाह सखी को दोस्त रखता है, अल्लाह सखी को दोस्त बनाता है, अल्लाह सखी को दोस्त कहता है। इसलिए माशा देखिए मैंने कहा था ना दुबई, ओ नौजवान शहरिया का, ये हमारे हजरत के भाई है, क्या नाम है? मुस्तफ़ा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ए नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई से वो नौजवान ने 5वें नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह 5000 টাকা दान करिएছেন। अल्लाह उनार दानটা কবুল করে নাও। अल्लाह परदेश में उसकी जान की, माल की, ईमान की, इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह उनके कारोबार में, अल्लाह बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। কতজন হলো?
5 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 दिन कितना हुआ? 6 हो गया। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे कोई नौजवान है, 5000 जनाब नसीम साहब 5000 रुपए दे रहे हैं। माशाअल्लाह। उनका साहबजादा मौलवी मुनव्वर हुसैन साहब जो है ऐलान करने के कह रहे हैं। माशाअल्लाह। हमारे हजरत आलिम नबी फाजिल जलील हजरत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब दामत बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत ने भी 5000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह उनार दान के कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 6। जहन्नमेर कटा दरवाजा? 7। डॉक्टर मजबूर साहब 15 बोरी सीमेंट का पैसा देंगे। माशाअल्लाह। हमारे डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 15 बोरी देने को बहुत कबूल फरमाए। 15 बोरी सीमेंट का दाम कितना हो गया? 6000। देखिए कत जन हलो? 7। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है इंशाल्लाह? मुझे 10 आदमी चाहिए था मेरे भाई। जबान से एक बार याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है भाई? जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, झमेले खत्म हो गया। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरी माँ बहन है, वह मिलजुल करके 10,000 रुपए अभी जमा की है देने के लिए। अल्लाह उनको देने को भी बेहद कबूल फरमाए। और मजीद मेरी माँ बहन सुने, अभी ये वक्त है अपनी बिगड़ी जिंदगी को बनाने का। हजरत मौलाना की गुफ्तगू सुनिए और मजीद ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमाए। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो। आज अपने जेवरात से, पैसों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में सदका करो। मेरा अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जहरों से तुझे सजा देगा। मेरा अल्लाह का वादा है। भाई 7-8 हो गए, कितना कत जन? 8 हो गए। 10 में कितने कम रह गए? इम्तियाज आलम सोनामणि शहरिया 500 रुपए। माशाअल्लाह। 10 में 2 कम रह गए। 10 और बस 10 और अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 2 आदमी और तैयार हो जाए भाई। 5000 वाला है कोई सखी? इंशाल्लाह 10 दुआ करेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ तो बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है नौजवानों। ये 5000 रुपए फिर कमा लोगे इंशाल्लाह, कमा लोगे। मेरा अल्लाह कैसे देगा इसका बदला तुम्हें पता नहीं है, खबर नहीं है। कुर्बान जो किस रास्ते देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, ना तुम्हें खबर है ना मुझे खबर है। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं किधर से दूंगा तुम्हें पता नहीं है। इसलिए हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, ईमान के साथ उठो। इसका बदला अल्लाह हमको यहां नहीं देगा तो आखिरत में देगा। 5000 रुपए कौन बड़ी रकम है? ईदगाह बनाना है। हम तो चाह रहे थे कम से कम ये पूरा मजमा उठ जाएगा 5000 में, लेकिन ये 8 लोग होते होते इतने वक्त लग गया। भाई 2 आदमी तैयार हो मेरे भाई, है भाई? भाई 2 आदमी तैयार हो इंशाल्लाह। 5-5 हजार रुपए देने वाला इंशाल्लाह। 90 नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए कि हाँ हजरत इंशाल्लाह। तनवीर आलम साहब, ये तौहीद भाई जो उनका भाई तनवीर अहमद साहब 5 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। भाई बस 90 नंबर पे एक आदमी 5000 वाला है। कोई नौजवान है? बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई। 2 आदमी तो चाहिए माशाअल्लाह। 8 अल्लाह ने चुना है इंशाल्लाह। वहीं पर मेरा रब 2 को भी चुनेगा इंशाल्लाह। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा वो क्या कहते हैं कि मदरसा बना देगा, वो मस्जिद बना देगा, वो ईदगाह बना देगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई है कोई नौजवान है? भाई 90 नंबर पे कोई नौजवान है? 5000 টাকা दिए तो আমি তোমার জন্য 10 दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? है? अरे कोई है? 90 नंबर पे नहीं है कोई? इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। ये 10 आदमी तो पूरे होंगे इंशाल्लाह। 10 आदमी पूरा होगा। मुझे इसलिए ये दीवानों की महफिल है। ये जितने भी नौजवान यहाँ पर बैठा है, ये ऐसा नौजवान है, ये 5000 क्या दीन की बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर जान की कुर्बानी देनी पड़े तो ये नौजवान देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान और आ रहा है, देखिए उधरे बैठ गया। अच्छा इंशाल्लाह आएगा। अभी फरमाइश भोजपुरी की है कि भोजपुरी हजरत सुनाना है। हम भोजपुरी आपको सुनाएंगे,
बंगला भी आपको सुनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस जल्दी से 2 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। 5000 देने वाला, हाँ सोनामणि शहरिया के मोहम्मद अंसार ने 5 बोरी सीमेंट दिखाया। अल्लाह देने को बेहद कबूल अल्लाह फरमाए। कबूल करे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले माशाअल्लाह। 5 बोरी सीमेंट, 4 8 12 16 20 2000 रुपए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। 5000 रुपए भाई, 2 आदमी तैयार हो गए। 5000 पश्चिम शहरिया से जनाब इसहाक आलम साहब 5000 रुपए। उसका लड़का जनाब हाफिज साकिब जिया साहब इलेक्ट्रॉनिक है। माशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान के इस दान को कबूल करे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ना लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती सादुल नजीब साहेब जिंदाबाद। हाँ हाँ, बस आप लोग इत्मीनान हो जाएंगे। कतजन हलो, कतजन हलो? 9 10 और 5 अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है? अभी 10वें नंबर पे कोई है? एक आदमी और हो जाओ, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बड़ी तेजी के साथ नौजवानों, बखील ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। 10वें नंबर पे 5000 रुपए। कोई गरीब नहीं हो जाओगे, कारोबार नहीं बंद हो जाएगा, बिजनेस नहीं रुक जाएगा, तिजारत में नुकसान नहीं आएगा, चूल्हा नहीं बंद होगा, मेरा अल्लाह बंद नहीं होने देगा। सुनो, ये बदला है और कुर्बान जाओ। आज अल्लाह के रास्ते में 5000 रुपए दोगे ना, मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, तुम मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, अब मेरे यहाँ 1 रुपए का बदला 10 रुपया। और हदीसों के अंदर में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख रुपए अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा? 7 लाख। है 10वें नंबर पे 5000 देने वाला, बस एक ही आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अब मुझे अल्लाह के जात पे उम्मीद है कोई ना कोई नौजवान तैयार हो ही जाएगा इंशाल्लाह। है कोई एक आदमी मेरे भाई है। कारी रियाज साहब शहरिया अपने वालिद मरहूम के नाम से 5000 रुपए। कारी रियाज अहमद साहब, हामिल कुरान, आशिक कुरान, हाफिज कुरान, कारी कुरान, जनाब कारी रेहान रियाज साहब दामद बरकातुहुम अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 5000 रुपए दान किए, अल्लाह उन्हें दान के कबूल करे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दें? जी जी। उर्दू ना भोजपुरी? भोजपुरी। अच्छा, कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह क्या बोलूं? मैं बोलूं कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। कतजन हलो? 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस एक आदमी और ज्यादा नहीं, बस एक ही आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? नौजवानों में से कोई है नौजवान जो चाहता हो कि हम अपनी माँ के नाम से ईदगाह बना दे, बाप के नाम से ईदगाह बना दे, दादा दादी के नाम से ईदगाह बना दे? अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ। कोई नौजवान 11वें नंबर पे एक आदमी, बस लास्ट आदमी चाहिए इंशाल्लाह। भाई एक ही आदमी चाहिए, एक नौजवान हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ इंशाल्लाह मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। बस 11वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5000 টাকা দিয়ে দাও इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? है कोई नौजवान? है
भाई 11वें नंबर पे कोई नौजवान है, कोई सखी है? अरे कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं, है कोई सखी है? ए देखिए नौजवान खड़ा हुआ, वाह भाई, देखो ये नौजवान को देखो, इनके आने को देखो, इनके अंदाज को देखो, मजमा को चीरता फाड़ता दहरता हुआ। वाह, ए कतजन हलो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस एक आदमी और चाहिए, और एक ही आदमी चाहिए, 5,000 रुपए वाला, बेसी नहीं। अब हम ज्यादा नहीं लेंगे। ये बलिया मोनी शहरिया के डॉक्टर अबुल हसन साहब का लड़का है, वो अपने वालिद साहब के नाम से 5,000 रुपए लिखा रहे हैं। अल्लाह देने को। ए देखिए हजरत आ गया 12वां नंबर, माशाअल्लाह है ममनून हुसैन। माशाअल्लाह, देखिए उस वक्त से सोच रहा था कि क्या करें, लिखाएं कि नहीं, लेकिन कतजन होलो? 12। जंगे बदर का 313 याद करो। बेशक बेशक। बस इंशाल्लाह 13वें नंबर पे एक और कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कोई नौजवान है 5,000 टका दिए दो, आमीन तुम्हारे 10 माशाल्लाह फोन पे कर रहा है ये नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 टका फोन पे कर रहे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 13 नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। कोई नौजवान है जो फोन पे करना चाहता हो, पेटीएम करना चाहता हो, गूगल पे